ये कहानी एक सच्ची घटने पर आधारित है। इसका पार्ट 2 अगर आपको अच्छे से जानना है तो इस पर आपको सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। कृपया करके इसको मजाक में ना लें। ये वीडियो एक सच्ची घटने पर आधारित है। इस लड़के ने एक लड़की को पाने के लिए क्या नहीं किया, आइए जानते हैं। और वो क्या था और क्या हो गया आजकल। हर शख्स चला जाता है मुंह मुझसे मोड़कर, कोई हाथ जोड़कर तो कोई हाथ छोड़कर। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जैसे इंसान को ये शोभा देता है। और हमारी इज्जत का क्या नैरोबी, हमें अपना रुतबा बरकरार रखना है। बैगन बैगन दूल्हा कहाँ है मेरा दूल्हा? जानते हो ये हालत मेरी क्यों हुई है? इसका कारण मेरी जान तू है। तू ना होती तो ये ना होता, ये ना होती तो तू भी ना होता। छोड़ो छोड़ो, खैर कोई बात नहीं। अब बताओ मेरे को धोखा दिया है या अब बताओ ये मेरे को धोखा दिया है या मैंने खुद किसी को धोखा दिया है? बताओ, इंसाफ चाहिए मुझे, इंसाफ। नहीं निकल रही जवाना बाप की। अब बताओ ना भाई, मैंने धोखा दिया है, मेरे को धोखा मिला है भाई। मैं बेकसूर था यार, मैं बेकसूर हूँ भाई। मेरी पहले की बॉडी, पहले की शक्ल देख लिया आपने? ये हरकतें क्यों है देख लिया आपने? इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वो औरत है। कोई बात नहीं, गाजर लगाया है तो गाजर ही होएगा, बैंगन थोड़ी ना होएगा उसका हाथ में। जैसा करेगी वैसा भुगतेगी वो भी। कोई बात नहीं, मैं भुगत रहा हूँ, मैं भुगत क्या रहा हूँ, मैं अच्छा ही हूँ यार। कोई बात नहीं ना, छोड़ो। कहाँ पे थे हम? आप बोले थे क्या बदनाम, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रोनी भाई आपने बताया नहीं अच्छे से। ये बोलो ना आपको दूसरा पार्ट चाहिए, तीसरा पार्ट चाहिए, चौथा पार्ट चाहिए, पांचवा पार्ट चाहिए। अभी तो एक ही गर्लफ्रेंड की बात है। अभी कुमाऊनी, हिमाचली, नेपाली, बागेश्वर वाली, धोखा कितना मिला है मेरे को पता है भाई। कितनों के पीछे खर्च किया, कितनों के पीछे खाना पीना, मोमो चाउमीन खिलाए, उसका तो कोई हिसाब नहीं। कितनों को कपड़े दिलाए, कितनों को गुड्डा दिलाया, कितनों को पर्स दिलाया, कितनों को हॉट बैग दिलाया, वो पता नहीं। कितनों को झुमके दिलाए, कितनों को कड़े दिलाए, वो पता नहीं। कितनों को पलटन बाजार में मोमो खिलाए, कितने रुपए के खिलाए, उसका कोई हिसाब नहीं। छोड़ो, गरीब और वो हमेशा दबाए जाते हैं, तो क्या ही बोलूँ। इंसाफ मेरे को मिलेगा नहीं, सपोर्ट कब कोई करेगा नहीं, लाइक सब्सक्राइब कोई करता नहीं है। 1000 का लाइक, 1000 का टारगेट था, उसमें से ओनली 700 लाइक हो रखे हैं। कोई बात नहीं। और कमेंट क्या रहे, रोने वाले, तुम ऐसा ही करते हो। एक दिन वीडियो नहीं डाला तो रोना आ गया। एक नहीं 4-5 बार धोखा खाया। कितना रोया होगा मैं बताओ, कितना रोया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं। अपना रोना रोना, मेरा रोना हंसना। वाह, मैं रोऊं तो तुम लोग हंसोगे। ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखना, लास्ट तक। और आइंदे से मेरे को कमेंट नहीं आने से कि तू लड़की बाज है, तू मुंह मारता है, तू खराब इंसान है, तू लड़की वाला है। लड़की वाला तो हूँ मेरे भाई, भाभी वाला भी हूँ, सब वाला हूँ। पर धोखा तो नहीं दिया ना, कम से कम किसी का दिल तो नहीं दुखाया। हमेशा सबको हंसाया, पर क्या हुआ लास्ट में? मेरे को रुलाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बकरी के साथ ग्वाला हूँ, खुश हूँ। सुनाते हैं कहानी। अहम डिगरा अपनी कहानी सुनाने को जा रहा है। गोपी बहू कृपया ध्यान से सुने, एक भी स्टेप मिस ना करें, नहीं तो गोपी बहू पछताना पड़ेगा। चलो, ये कहानी शुरू होती है ऋषिकेश त्रिवेणी घाट से, जब हम फर्स्ट मिले थे। आप लोगों का कमेंट था कि कहाँ मिले थे फर्स्ट। स्टेप बाय स्टेप बताओ रोनी भाई, क्यों अटपटा कर रहे हो, कहीं कहीं टपक रहे हो, कहीं देहरादून चले जा रहे हो, कहीं महल चौरी, कहीं ऋषिकेश। एक हिसाब से कहानी बताओ। तो आज हम करने वाले हैं, पहली मीटिंग हुई थी हमारी ऋषिकेश में, बैगन जब हम दोनों ने जॉब छोड़ दी थी, हम दो अलग हो चुके थे। तो उसने बोले थे कि मेरे नहीं आ रहे हैं। क्या नहीं आ रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, और उस टाइम मैं डर गया था। फिर मैं उसको मिलने के लिए गया ऋषिकेश त्रिवेणी घाट, गंगा किनारे। हमने वहाँ पे पैर वैर धोए। ठीक है, चलो आप मामूली करते हैं, पैर वैर धोए। फिर वहाँ से मैं घर आ रहा था, फिर उसने बोला राम झूला घूमते हैं। राम झूला घुमाए मेरे भाई, राम झूला गए। उसके बाद हम वहाँ से आए, फिर उसको मैंने कंगन दिलाए। तो उसके बाद कितने के थे वो कड़े, 6-6 का जोड़ा रहता ना। साले ने बहुत महंगा लगाया भाई, 250। पर उस टाइम पे ना प्यार था भाई, प्यार। 250 मेरे को 2.5 रुपये के बराबर नहीं लगा। औकात नहीं समझी, कौड़ी के हिसाब मैंने पैसे फेंके थे उस टाइम। खिलाया मैंने उसको,
पिलाया मैंने उसको, कड़े दिलाए मैंने उसको, झुमके दिलाए मैंने उसको, एक पर्स दिलाया मैंने उसको, जिसमें से कि 500 रुपये भी मैंने डाले। सो जा, चल आराम से, चल ठीक है। 500 रुपये पर्स मैंने दिलाए, फर्स्ट बोनी भी मैंने करी। क्यों? प्यार था भाई। सैलरी बाद में आती, पहले उसके डिमांड पूरी करता मैं, और मैं करे जाता। लास्ट में क्या हुआ, मेरा काम 25 करके चली गई। अबे 2 कौड़ी की ये तो सोच लेती, 2 कौड़ी की ये तो सोच लेती कि वो बंदा कैसा रहेगा तेरे बिना। जो मेरे 6 महीने गए ना भाई, क्या बताऊं। 6 महीने साल भर के अंदर में ब्रेकअप में मूव ऑन हो गया था, ठीक है। क्या बताऊं मैं। उसके बाद मैं चले जाता हूँ दोस्तों गोवा जाता हूँ मैं जॉब करने के लिए। अब स्टार्टिंग, अब ढंग से सुनाता कहानी, ठीक है। मजाक से आती है, कोई वो नहीं बोलेगा भाई मैंने धोखा दिया नहीं है, खाया है। तो उसके बाद मैं गोवा चले गया। गोवा जब मैं गया तो सबसे पहले जॉब मैंने करी कलम महिंद्रा में, कलम महिंद्रा असनोरा में। सब बताता हूँ आपको। वहाँ पे मेरे से पहले सर्विस करवाई गई, सर्विस में ही गया था मैं, ठीक है। उस होटल में मैंने काम करा, वहाँ मेरा मन नहीं लगा उस प्यार के चक्कर में कि अभी आएगी तभी आएगी। गोवा गया था मैं ओनली पैसे कमाने के चक्कर में, अपनी भड़ास दिखाने के चक्कर में कि मैं वहाँ जाके कुछ कमाऊँगा तो वो मेरे पास वापस आएगी। बट मुझे नहीं था पता कि वो दूसरे के सारे रिलेशन में फंस चुकी है और पहले से भी है, ठीक है। चले गया मैं गोवा, तो वहाँ मैंने जॉब करी। जॉब करने के बाद मेरे को सर्विस में काम करा गया। वहाँ पे मेरे को 17,000 सैलरी बताई गई, जिसमें से मेरे को 6,000 मिले वहाँ पे। तो 6,000 17 से 6 पे आए तो मेरे को कैसा लगा होगा। बट मेरे पे उस टाइम पे पैसे भी थे 10-20 हज़ार रुपये। मैंने करा, ठीक है, मैंने कहा करता हूँ यहाँ 1-2 महीने, उसके बाद निकलता हूँ यहाँ से 10-12 हज़ार रुपये लेके यहाँ से चले जाता हूँ। फिर उस टाइम पर गोवा में नया था तो कुछ पता नहीं था। लोगों ने डरा रखा था कि वहाँ पर स्मैकिंग होती है, नशेबाजी होती है, लड़कियाँ होती गंदी, और वो तो होती ही है। तो मैंने कहा भयंकर जाता हूँ मैं। गया मैं गोवा, देखा मैंने वहाँ का नज़ारा। असनोरा होटल जो है जंगल के बीच में भाई, वहाँ मेरा मन नहीं लगा काम करने में, मन ही नहीं लगा। फिर वहाँ से मैंने छोड़ा, मैं आया लेमन ट्री में, ठीक है। लेमन ट्री मैंने जब जॉब करी तो वहाँ मेरा मन लगने लग गया था, थोड़ा करके मन लग गया। मैंने कहा यहाँ भी 2 महीने करता हूँ। पर एक टाइम गोवा में जब स्टार्टिंग में मैं घर भागने वाला था वहाँ से, तो मेरे पास ओनली 3,000 रुपये थे, और वो भी जर्नल की टिकट। कैसी होती है भाई साहब, कैसी भड़ास होती है उसमें। मैं वहाँ से घर आने वाला था। बट रोनी ऐसा है ना कि ज़िंदगी में हार मानने वाला बंदा नहीं है, ठीक है। पर उस टाइम में हार चुका था, टूट चुका था। ना एक्स धोखा दे रही थी, ना नेक्स्ट धोखा दे रही थी, ना सेक्स, कोई भी धोखा नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उस टाइम में घर आने वाला था। मैं गया रेलवे स्टेशन में, फिर वहाँ पे मैंने टिकट करवाई। तो उसने मेरे को बोला कि भाई देखो 3500 रुपये का तुम्हारा टिकट हो रहा है, और उसमें भी तुम्हारा नंबर आएगा नहीं आएगा मेरे को नहीं पता। मैंने कहा नंबर आएगा तो मैं जाऊँगा, नहीं आएगा तो पैसा वापस मिल सकता है, बट नहीं। तो मैंने वो टिकट कैंसिल करा दी, मात्र 3500 रुपये, वो भी गोवा जैसे सिटी में 3500 रुपया। फिर मैंने जॉब लेमन ट्री में करी, बहुत सारे धक्का खा के मैं लेमन ट्री में सेटल होने लग गया थोड़ा करके, ठीक है। फिर वहाँ मेरे को हिमाचली दोस्त मिली, एक हिमाचली लड़की मिली, बहुत अच्छी दोस्त यार, आज मेरे को देखती है, ठीक है। हिमाचली तो और भी हैं, बट सबसे पहले हिमाचली दोस्त मेरे को वहीं से मिली। वीडियो बन रही ना, हाँ। तो हिमाचली दोस्त मिली वहाँ से, तो मैंने उसके साथ काम वाम करा। उसके साथ वो मेरी ट्रेनी थी, मैं उसका सीनियर था, ठीक है। काम तो मेरे को उस टाइम आता नहीं था, पर मैं सीनियर था तो वो ट्रेनी थी। फिर उसके साथ काम वाम करा, वो सारा काम समझना, काम वाम करा। उसके बाद जॉब वॉब करी, फिर उसने मेरे को प्यार किया। फिर वो उस टाइम पे मैं डर रहा था कि मैंने कहा अगर मैं इससे प्यार करूँगा, उसका और मेरा रिलेशन भी चला था, 1 साल करीबन चला था। बट उस टाइम पे मैं डरा था यार। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मेरे को जॉब मिली है यहाँ पे, अगर मैं प्यार प्योर करूँगा तो मेरे को निकाल देंगे। बट हाँ, प्यार अंधा होता है भाई, हो ही गया लास्ट टाइम पे। उसकी भी कहानी बताऊँगा, शायद नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ कि उसके साथ दोस्ती वगैरह हुई, तो लोगों ने मेरे को बोला यार तू अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ, गोवा जैसे शहर में लड़कियों की कमी नहीं रहती है, तू जा इंजॉय कर, मस्ती कर, मस्त करके रहे। फिर एक दिन क्या करके हम चले गए वहाँ, कहाँ, ब्रेकअप के बाद, ठीक है, ब्रेकअप की कहानी। उसके बाद में चला गया कहाँ, गोवा पब में। पब होता है जहाँ बैंकर होते लड़कियाँ आती है, और हमारे साथ थी वहाँ लड़कियाँ त्रिपुरा की थी, गोवन लड़कियाँ थी, एंड मणिपुर की थी, नागालैंड की थी, नेपाली थी, बढ़िया भाई, और बहुत अच्छा मानती थी मेरे को यार। चले गए मैं उनके साथ डिस्को में, डिक्चिक चप्पल में गया था भाई, चप्पल में, वो क्रॉक्स में 2-3 लड़के थे, हम क्रॉक्स में गए थे, पता तो था नहीं कैसे जाते पब में। और वो लड़के थे, उनकी सैलरी थी बड़ी हाई फाई, वो स्पा में काम करती थी, कोई फ्रंट ऑफिस में काम करती थी, कोई कहीं, तो उनकी सैलरी ठीक ठाक ही थी, मतलब एक्सपीरियंस वाली लड़कियाँ थी, हर चीज़ में एक्सपीरियंस था उनको। फिर वो लेके चले गए हमको, और मेरे को बहुत अच्छा मानती थी वो, मेरे साथ मजे जैसे लेती थी यार। पता नहीं मीठा क्या समझते थे मेरे को साले, ठीक है। मीठा तो थाने में बहुत तीखा था, बट समझते मीठा ही थे मेरे को शायद। मेरे को गाल वाल भी टच कर लेते थे और लेके जाते थे, और हब्बी अभी थी यार। चले गए हम वहाँ पे भयंकर, वहाँ देखा मैंने एक से एक माल आ रखा भाई, सॉरी लड़कियाँ आ रखी भाई वहाँ पे। एक चिकने ये नशा वसा कर रही है, हाथ पकड़ के खींच रही है, हाय हेलो कर रही है, आम खुला चल रहा, ठीक है। गोवा में चलते ही है। जब भी मैं किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, मुझे अपनी दोस्त की याद आ रही थी, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की, कि यार मैं भी ऐसे कर रहा हूँ, क्या पता वो भी ऐसे कर रही होगी, तो कैसा लगता है जब आदमी का पहले ब्रेकअप होता है ना, आदमी को ऐसा लगता है कि यार जैसे मैं कर रहा हूँ कहीं वो ऐसे तो नहीं कर रही होगी।
दूसरा इंसान धोखा देने वाले को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम मर रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, कोई बात नहीं, तो जो भी कर रहा है कर, मैं अपने एंजॉय कर रही हूँ, ऐसा था। पर मैं उसके लॉयल था फिर भी, ठीक है। अब वो सीन तो होता है कि बाबू मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी, और सामने इतना बड़ा भात का थकुल रखा है, उसे खा रही है, यार बोले मैंने खाना नहीं खाया। ऐसी वाली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि और मेरे को कॉल भी आ रहे हैं कुछ लड़कियों के कि हमारे ऊपर प्लीज़ वीडियो मत बनाना। तो नहीं यार, मेरा खर्चा पहले वापस दो, तब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, नहीं तो मैं सबके ऊपर वीडियो बनाऊंगा जिस चीज़ ने भी धोखा दिया भाई। मेरी स्मार्ट शक्ल देख के, मेरा मासूमियत देख के तुमने मेरे साथ खेला, तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी की तुमने नष्ट करी, तो तुमका बदला लूंगा मैं, तुम्हारा बदला भी लूंगा मैं, ठीक है। अपना बदला लूंगा मैं, सॉरी तुमने तो ले लिया, ठीक है। तो वहाँ गया मैं, उसके बाद ऐसे ऐसे करके देखा मैंने कहा भैं करना है यार। फिर मैंने कहा, फिर वहाँ पब में नाचे हम लोग, ये वो ऐसा वैसा। फिर थोड़ा थोड़ा करके मेरे को याद आने लगी, मैंने कहा नहीं यार, इस लड़के के अंदर कुछ है नहीं। फिर वहाँ पब में नाचे हम लोग, इंजॉय करा ये वो। फिर वहाँ मन लगने लग गया मेरा गोवा में, और गोवा में जिसका मन नहीं लगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, मन लगने लग गया। फिर अय्याशी वयाशी करने लग गया, अय्याशी भी क्या मतलब घूमने लग गया, मस्ती वस्ती करने लग गया। बागा बीच कांदो, जो लोग अभी बागा में है ना, मतलब जो लोग अभी गोवा में है ना, वो शायद मेरे से कम घूमे होंगे वहाँ पे। बागा क्रिक गया, बागा बीच गया, कांदोलियम गया, क्या बोला आरम्बुल गया, आरम्बुल का बीच गया, रशियन बीच गया, ये बटरफ्लाई बीच गया, और तुम्हारा क्या बोलते उसको हिडन टॉप गया, वाटरफॉल गया, वो आगे जहाँ वो जाते क्या बोलते दूध सागर, वहाँ गया। कहाँ नहीं गया मैं गोवा में यार, सब जगह गया। फिर उसका फ़ोन ऑन आया, बर्थडे पे विश करा उसने मेरे को। फिर मैंने कहा कौन है तू, सीधे बोल दिया मैंने, मन तो नहीं था यार पर बोल दिया मैंने उसको कौन है तू, ठीक है। बोला अच्छा ये, मैंने कहा अच्छा क्या, मैंने कहा बात करा, बोला हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर से दोबारा विश करा था उसने, ठीक है। मैंने कहा ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसा करा। और उसके बाद उसका बर्थडे था एक दिन, और उसका बर्थडे पे मैंने उसको विश करा, ठीक है। उसके बर्थडे पे मैंने विश करा, तो उसको स्टोरी देखी मैंने चोरी छुपे। जब उसकी स्टोरी देखी ना मेरे भाई मैंने, अच्छा जब उसकी स्टोरी मैंने देखी ना चोरी छुपे, तो भाई उस पे ना कितना ना जाने कितने लड़कों ने उसको विश कर रखा था। फिर भी मेरे को बुरा लगा गोवा में जाकर के, पर मैंने कहा अपने दिल को समझा दिया, मैंने कहा छोड़ यार, चल रहे हैं यार, जिसके आता है। पर भगवान होगा ना सच्चा अगर, तो एक ना एक दिन जरूर पछताएगी रे भाई ना, जरूर पछताएगी। फिर क्या हुआ, वो ही नहीं है और भी पहचाने की जिन्होंने मेरे को झूठ बोल के पागल बनाया कि मेरा ये नहीं हो रहा, मेरे को वो नहीं हो रहा, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, जबकि मैंने कुछ करा भी नहीं था भाई, और इल्जाम लगाए मेरे पे भाई। किसी ने तो ड्रामा के लिए बोला था कि तू मेरे से शादी कर, अब ये है वो है। फिर मैंने कहा हाँ, पर मेरे भी बहन का दिमाग आ रहा था, मैंने भी हाँ बोल दिया, मैंने कहा मैं करूँगा शादी। जब मैं और वो साथ में मोमो खाते थे एक थाली में, तब तो घर वाले मान रहे थे, और जब शादी की बारी आए तो कोई नहीं मान रहे थे। इतना झूठ बोला ना भैंस के आंखों से। उसने पता क्या बोला मेरे को कि भाई जब भी बोले, मैंने कहा मैंने बात डिक्लेयर कर रखी थी उनसे कि मैंने कहा अपने घर वालों को बता दे भाई कि जब मैंने एक बार धोखा खाया था, मैंने दूसरी वाले से भी बोला था, मैंने कहा ये बता दे भाई तू। फर्स्ट मैंने सबसे यही बात करी थी कि भाई ये बता दो हमारे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे। अरे हो जाता, सब मान जाते। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही कि स्टार्टिंग में तो सब मान रहे थे, पर बाद में क्यों नहीं मान रहे थे। कहीं मैं पहले सरकारी नौकरी वाला तो नहीं था कहीं, है जो सब मान रहे थे तुम्हारे घर वाले, ठीक है। और जो लड़कियां बोल रही ना प्लीज़ रोनी वीडियो मत बनाना यार, अच्छा नहीं लगता, हमारे यहाँ के लोग भी तेरे को देखते हैं। नहीं मेरी जान नहीं, तेरा नाम नहीं लूँगा यार, प्यार था रे प्यार, नाम नहीं लूँगा, बट बताऊँगा डिक्लेयर मैं, तू भी देख ना एंजॉय ले तू भी, और ज़्यादा 3-5 करेगी तो सब बता दूँगा। हाँ फिर क्या हुआ, मैंने ऐसी बातचीत करी और उन्होंने बोला हाँ मान जाएंगे, ये है वो है। पर मेरे को सब लड़कियां बाहर की मिली और सब ने बाहर से धोखा दिया मेरे को ना। एक अंदर से सिर्फ पूजा थी, उसने मेरे को अंदर से कंबल वम्बल दिया, बाकी सब ने भाई ठंडी हवा लगा के चली गई, ठीक है। तो ऐसे वैसे हुआ सीन। बाद में क्या करें, हम लोग त्रिवेणी घाट मिले। सबसे पहले हम त्रिवेणी घाट मिले, फिर देहरादून में मिले, फिर मॉल ऑफ देहरादून घूमे, फिर एक के साथ ही बोल रहा हूँ हाँ, फिर राम झूला गए, फिर वहाँ पर क्या बोलते उसको ये होटल मतलब होटल में खाना खाने गए। फिर उसके बाद हम आए इधर क्या बोलते उसको ये क्या बोलते उसको यार, हरिद्वार गए। फिर उसके बाद कहाँ गए हम, इस साइड क्या बोलते उसको यार जो देहरादून में रहता है आगे, गुच्चू पानी गए, सहस्त्रधारा गए, एंड FRI गए, ठीक है। उस सब दिन मैंने उसको कुछ ना कुछ दिलाया होगा रे भाई ना, सब कुछ दिलाए थे रे भाई, सिर्फ कच्छे और बंडी नदी के नहीं दिलाए थे, बाकी सब दिलाए थे मेरे भाई ना। लास्ट में मेरे पास खुद का कच्छा नहीं रहा भाई, दूसरे को कच्छा दिलाते मेरा खुद का कच्छा गायब हो गया, मेरे को नहीं पता। खुद में भाई बिना कच्छे के भाई साहब 3-3 महीने निकाल रखा मैंने बंदे ने, बट दूसरे को मैंने हमेशा 350, 400 ऐसे कच्छे दिला रखे। अब क्या ही बोलो यार, तब लोग बोलेंगे तो ऐसा बोला, चलो वो सब तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। ये पेड़ है भाई यहाँ पर कितना बड़ा है, देखो कितना बड़ा है ना, ठीक है। पेड़ तो चाहे काम पे, बट मैं अपनी बात लगाता हूँ।
फिर आज क्या हुआ कि एक दिन उससे मम्मी से बात करी मैंने, उसकी मम्मी से भी बात करी, तो उसकी मम्मी से ये बोलने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हारे लड़के से शादी करना चाहता हूँ, ये है वो है। क्यों? उसने मेरे को मना करा था, तो इसके बारे में कुछ मत बोलना, बल मैं अपना आप मनाती हूँ। अब मैं उस टाइम लॉयल था भाई, मैंने कहा ठीक है भाई, जब वो मेरे को लिए मना रही है। मैं डरता था उससे बहुत उस टाइम पे कि कहीं अगर मैं कुछ गलत बोलूँगा तो वो मेरे को डांट देगी। डांटती थी मैं भयंकर बहुत यार, बहुत डांटती थी भाई। हमें चुप रहता था, क्यों? मेरे को प्यार था ना उससे। पर मैंने ये सोचा था ना, अगर एक बार शादी हो जाए उसके बाद में इसका डांट वांट सब निकाल दूंगा बाहर। बट क्या बोलते हैं ना, मौका पर चौका मार दे, हर बार नहीं तो बार बार मौका नहीं आता है। तो उस टाइम मौका था, मैं चौका नहीं मार पाया क्योंकि बल्ला मेरे पे ठीक नहीं था। ठीक है, ये कितना बदतमीज इंसान है। और क्या हुआ कि सीन ऐसे ही सीन हुआ। उसके बाद मैंने उससे बातचीत करी कि भाई मैं तेरे से तेरी मम्मी को भी बोल दूंगा, तेरे पापा को भी बोल दूंगा शादी करने के लिए, तेरी मम्मी को भी बोल दूंगा। ठीक है, एक के तो पापा नहीं थे, बट हाँ तेरी मम्मी को बोल दूंगा, तेरे पापा को बोल दूंगा, शादी करूंगा तेरे से, ये ऐसे। बोला हाँ अभी मत बोलो जी बाबू, अभी मत बोलो, मैं खुद बोल दूंगी। मैंने कहा ठीक है बोल देना तुम। और उसने भी नहीं बोला उस टाइम पे, और डर के मारे मैंने भी नहीं बोला। मैंने कहा वो बोल रही है तो मैं क्यों बीच में इंटरफेयर करूँ, है ना। बोलेगी कि तूने बोल दिया, अब गुस्सा हो गया, मैं कुछ अलग तरीके से बोलने वाली थी, तो नहीं बोला मैंने। और बाद में भैं उसको लग गया पता कि इसकी शादी होने वाली है। इसके ना बाद में उसको पता लग गया कि भाई ये अब शादी करने के लिए तैयार हो गया है। इसके घर वाले भी फोर्स कर रहे हैं। मेरे घर से तो बचपन से मेरे को फोर्स करा था कि तेरी शादी कर देंगे, तेरी शादी कर देंगे। यहाँ मैं भेल नहीं धोता हूँ और मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लग गए थे उस टाइम पे भाई। अब भी मैं धोता नहीं हूँ क्योंकि आजकल ठंडा पानी है ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें थोड़ा ठंडा लग जाता है, इसलिए मैं गर्म पानी लेके जाता हूँ। पर आजकल धोने लग गया हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि अब घर वाली आ गई ना। तो ऐसे सीन हुआ, मतलब घर वाले बोले थे शादी करिए है वो है। अब मैंने जो भी बात मेरे को घर वाले बोलते थे मैं उससे बोल देता था भाई। मैं अपने घर ना माँ कसम से 3-3 4-4 महीने तक कोई फ़ोन कोई बात नहीं करता था, सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। ठीक है, ताकि वो लड़की बोलेगी कि तू कहाँ बिजी जा रहा था। मैंने अपनी तरफ से कोई उसको वो नहीं दिया, हिंट नहीं दिया कि जिससे कि उसको शक हो मेरे पे। करता भी नहीं था भाई मैं बात। फर्स्ट वाले के साथ तो मैं कभी करता ही नहीं था बात। उसके बाद यार दूसरी तीसरी के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर बातचीत करता था, बट उसके साथ तो मैं बहुत लॉयल था। बोलते नहीं एक बार लड़की अगर लॉयल है ना, फर्स्ट प्यार हमेशा लॉयल होता है, बहुत ज़्यादा लॉयल होता है। लड़का का भी अगर फर्स्ट है, लड़की की अगर फर्स्ट है, तो दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चलेगा। अगर लड़का का सेकंड थर्ड फोर्थ है, लड़की का फर्स्ट है, तो रे लड़की वहाँ पिल जाती है भाई, लड़की खत्म हो जाती है भाई वहाँ रो रो के ना। और अगर लड़की का 3-4 अफेयर पहले से है और लड़के का फर्स्ट है, तो लड़का भाई हक देता पैंट में सीधे मेरी तरह हक देता भाई। ना खाना खाता ना कुछ, बिना खाना खाए हगना आम बात नहीं है मेरे भाई। साइन थीटा कोस थीटा निकल जाता सब। ठीक है, तो उसका तो था, पर मेरा फर्स्ट था उस टाइम पे, तो उसके साथ में बहुत लॉयल था। तो बाद में उसको मैंने क्या क्या दिलाया, कंगन दिलाए, झुमका दिलाया, एक गले का वो दिलाया, क्या बोलते उसको, ये जो अच्छा रहता है यहाँ पे, बहुत नाम भी पता नहीं था, बट लेना था कि गर्लफ्रेंड के लिए उसको खुश करना था। बाद में जिसको तुम जितना खुश करोगे तुम्हें उतना ही रुलाएगा, वो बोलते हैं ना। फिर बाद में क्या हुआ, कंगन दिलाया था मैंने उसको, और झुमका दिलाया था, एंड एक सूट दिलाई थी, एक लोअर टी शर्ट दिलाया था, एक ट्रक सूट दिलाया था, एक पर्स भी दिलाया था, और गुड्डा दिलाया था, एक हॉट बैग दिलाया था जिसका बल उसको दर्द होता था बल। तो मैंने कहा ले भाई छोड़ भगवान, अगर उसके पास वो हॉट बैग आज होगा ना, वो कल रात फट जाए भयंकर, उसका काम हो जाए भयंकर। ठीक है, अब चाहे कोई मेरे को गलत बोले सलत बोले, मेरे को पता नहीं है भाई, अपना आप रहेगा। ठीक है, और इस वीडियो के बाद अगर कोई गलत कमेंट आए ना मेरे लिए, अब देख लेना भाई, आप लोग भी लाइक तो करते नहीं हो गलत कमेंट करने के लिए, सब मेरे को गलत कमेंट करते हैं भाई। धोखा खाया भाई मैंने यार, पैसे फ्री के आ रहे थे क्या मेरे उस टाइम पे। तो ऐसे सीन हुआ, मैंने कहा चलें यार, दिया मैंने उसको सब कुछ दिया। ठीक है, और क्या दिया मैंने उसको, आप लोगों का कमेंट था कि क्या दिया, कहाँ मिला, ये बताना। ठीक है, तो मिलना तो हमने बता दिया, त्रिवेणी घाट, हरिद्वार, ऋषिकेश, दोनों मॉल, FRI, गुच्चू पानी, और सहस्त्रधारा, एंड क्या बोलते उसको, बुद्धा टेम्पल तो उसके साथ नहीं गया था मैं। हाँ ठीक है, तो मतलब ऐसे ही। ठीक है, मैंने हर जगह से सबसे सच्चा प्यार करने की सोची यार, पर हुआ ही नहीं सच्चा प्यार, क्या बताऊँ मैं। हुआ सच्चा प्यार, सॉरी भाई, हुआ सच्चा प्यार, पर मेरे को वहाँ से सच्चा प्यार नहीं मिला। लास्ट में पूजा से मेरी शादी हुई, और पूजे की भी बहुत कहानी है, मैं बताता हूँ मैं। ठीक है, तो बाद में क्या हुआ कि भयंकर मैंने उसको बैग दिलाया। उसके बाद मैंने क्या दिलाया, फिर सैंडल भी दिलाए थे, जूते भी दिलाए थे उसको, जीन्स भी दिलाई थी एक। अब तो सब याद आ रहा है। पैसे तो ने कितनी बार दे दिया, मोमो तो कितनी बार खिला दिया भाई कि क्या बताऊँ, आज तक भी मोमो हकती होगी। ठीक है, और उसके बाद भयंकर चाउमीन खिलाई, खाना पीना तो बहुत खिलाया यार। फिर मैंने क्या दिया यार उसको, कुछ दिया था मैंने उसको यार, फ़ोन मेरे भाई 8,000 का फ़ोन, 8,000 का फ़ोन, रियलमी याद है मेरे भाई, रियलमी याद है आज भी। दिला सकते हो तुम, मेरे को दिला दो जरा 200 रुपये है।
रात को मैं रोज लाइव आता हूँ 8 साढ़े 8 बजे, स्कैनर रखता है, कोई 1 रुपये नहीं करता भाई। और मैं ये बकरी चलाने वाला 8-8 हज़ार का फ़ोन कर रहा था उसको पे, और तू अगर ये देख रही नहीं वीडियो, मेरे को 8 हज़ार पे कर दे भाई। अब भी मेरे को बहुत ज़्यादा पैसे हो गए आजकल, मेरे को कर दे भाई, तो पे अपना आप रहेगा, ठीक है। फिर फ़ोन ऑन दिलाया, फिर सिम कार्ड भी दिलाई, 250-300 की तो सिम कार्ड आती है, सिम कार्ड भी दिलाई। लास्ट में बात आ जा रहा उस फ़ोन से और उस सिम से पता नहीं किसके साथ बात करती होगी, 3 कोड़ी, ठीक है। माँ कसम से दोस्तों, कोई मजाक नहीं समझेगा भाई, मैं आपको ना मतलब मेरा नेचर है ना, मजाक वाला नेचर है, बट मैं तुम्हें रियली बता रहा हूँ, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है भाई मैंने जो करा ना, और तुम मजाक मत समझने ऐसे, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ तुम्हें भाई, कोई हंसेगा नहीं, कोई कुछ नहीं करेगा भाई, सही बता रहा हूँ मैं। इस वीडियो को मजाक के तौर पर मत लेना यार प्लीज़ भाई लोग। तो ऐसे ऐसे मैंने उससे बातचीत करी, ये दिलाया उसको मैंने, और क्या दिलाया था मैंने उसको, बहुत सारे दिया, टुंगल हुंगल तो न जाने कितने पत्ते दिलाए थे, मेरे को नहीं पता, कंगी भी दिलाई, ठूक पड़े, कंगी भी दिलाई उसको, सारे जुए थे सारे सर में साले, कंगी दिलाई, मेकअप किट दिलाया भाई, 3500 का मेकअप किट तो भूल ही गया मैं, मेकअप किट भी दिलाया उसको। और क्या दिलाया, जूते दिलाए काले वाले जो ऊंची हील नहीं रहती जिनके पीछे से, वो भी दिलाए। एंड क्या दिलाया मैंने, पायल, ये ट्रेंड नहीं चला था बीच में छम छम, आज तो मैंने अपनी बुआरी के जुराब पहन रखे हैं, इस बुआरी को भी दिलाऊंगा रे मैं कुछ ना, पर तुम सपोर्ट तो करो थोड़ा यार, इसके लिए कुछ नहीं बच रहा, सब मैंने इधर उधर दे दिया ना, ये देखो इसके जुराब लगा रखे मैंने आज। तो उसको मैंने पायल भी दिलाया, वो काली और बीच में चमकीली चमकीली छन 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 वाली, ठीक है, वो झुमके भी दिलाया। और उसने मेरे को क्या दिलाया बताऊँ, अब तुम बोल रहे होंगे रोनी भाई तू नहीं थोड़ी, उसने भी तो तेरे को कुछ दिया होगा, अभी घंटा, उसने पता मेरे को क्या दिया था, उसने मेरे को एक स्वेटर दी थी हाई नेक जैसे, अभी भी अब नहीं है मेरे पास, और टाइट फेंक दी मैंने वो, एक वो दी थी उसने, एक बेड शीट दी थी, और कहीं मिक्स नहीं हो गया, उसके बाद इसके उसकी बात मैंने इसके उसमें जोड़ दी, उसके बाद इसके उसमें जोड़ दूँ ना, एक ही की है। हाँ, उसने मेरे को क्या दिया था बताऊँ, उसने मेरे को दिया था एक टी शर्ट दी थी 250-300 वाली, 300 भी ज़्यादा ही बोल दिया, वो जाली वाली दी थी उसने एक उसने मेरे को क्या दिया था, एक उसने मेरे को एक चैन दी थी जिसे मैं पहन के मेरे हाथ में बिल्कुल खुजली होती है, क्योंकि मैं सोना चांदी से नीचे तो पहनता नहीं हूँ, माँ कसम से। मैंने सोना मेरे को एक वो दे रखा ना, सोना चांदी का वो दे रखा मेरे को, क्या रिंग, वो मेरे हाथ में टिक दिया। उसके बाद नकली पकली तो मैं पहनता नहीं हूँ, देखो अभी भी नहीं पहन रखा होगा, कुछ नहीं पहन रखा होगा भाई, मर गया क्या, ठीक है, कुछ नहीं पहनता हूँ मैं ऐसा। उसने मेरे को दिलाई थी, एंड उसने मेरे को क्या दिलाया था, एक चैन दिलाई उसने, बारीक चैन दिलाई थी उसने भी 50 रुपये वाली, उस टाइम पर वो देती थी ना मेरे को, तो मुझे ये लगता था कि भाई लड़की मेरे लिए बहुत परफेक्ट है और मेरे को बहुत प्यार करती है और ये मेरे को अपनी जान से ज़्यादा समझती है। वो 50 रुपये की चैन को मैं 5000 की तरह समझता था भाई। और क्या दिलाया था उसने मेरे को, एक फ़ोन का कवर दिलाया था उसने मेरे को, फ़ोन का कवर जो 100 रुपये में संडे मार्केट से लिया होगा, 50 रुपये में मिल रखा होगा क्या पता, वो दिलाया था। और एक मेरे को कब दिया था, एक दिन उसने मेरे को 30 रुपये किराया दिया था, 30 रुपये, जब मैं विक्रम से ऋषिकेश से देहरादून के लिए आ रहा था, 30 रुपये किराया, ठीक है, जबकि मेरे पास गूगल पे में भी थे, बट नहीं ले अब मैंने 500 रुपये दिए थे उसको। हाँ, वो बात याद आ रही ना, मन तो कर रहा है 2 जूते अपने सर में रखूँ भयंकर, ठीक है। कभी भी खर्चा मत करना किसी लड़की के ऊपर यार, बहुत बेकार है भाई। अब तुम लोग बोलते हो ना कि तू धोखा देने वाला है, भाई मैंने कभी धोखा नहीं दिया, माँ कसम से, मैं हमेशा धोखा खा के बंदा आया हूँ, मैं हमेशा धोखा खाने वाला बंदा हूँ भाई, मैंने धोखा खाया, मैं धोखा नहीं दिया, ठीक है। और उसके चक्कर में घर बात नहीं होती थी, बदनाम भी हुआ था भाई, बदनाम तुम्हें पता है कैसा हुआ था पूरा, ये देख रहे हो यहाँ से रोहेड़ा गाड़ देख रहे हो, पूरा सब जगह मैं ऐसा पता था कि जिसका फ़ोन में को कभी आता नहीं था, स्कूल फ्रेंड के ऊपर तूने लड़की भगार किए है, वो है कॉन्ग्रेचुलेसन को बहुत ना, मैं अपने ब्लॉग में गाली नहीं दूंगा यार, ये मेरे यूट्यूब फैमिली है, इसमें मेरी माँ बहन भाई लोग भी रहते हैं, तो मैं गाली नहीं दूंगा। यहाँ अपने घर वाले नहीं समझते भाई किसी को, तो दूर वो तो दूर की बात है, ठीक है। चलो खैर वो सब तो टल गया था, एक टाइम पर आने में तो टल गया था, बट उस टाइम पे हेट बहुत मिला था भाई, बहुत ज़्यादा हेट मिला था यार। और उसके बाद क्या हुआ, मैं ठीक है, इतना था उसका कहानी। और उसने और क्या दिया था मेरे को यार, और भी कुछ दिया था उसने मेरे को शायद, एक चीज़, एक ब्रेसलेट हो गया, एक फ़ोन का कवर हो गया, एक चेन हो गई, एक रिंग हो गई, अंगूठी हो गई, यही दिला था उसने, तो यही दिला था। हाँ यही हुआ था, यही चीज़ थी भाई उसकी। और जो यहाँ तक आ गया ना मेरी भाई और मेरी बहन, तुमको कोटि कोटि नमन, ये लिख के जाना कि रोनी भाई कोई बात नहीं यार, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। ये कमेंट अगर 20 कमेंट नहीं आए ना, माँ की कसम कुत्ते का बच्चों को वीडियो डालेगा, आप नहीं डालूंगा मैं, ये कमेंट आने से रोनी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, रोनी भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है, ठीक है। 20 चाहिए मेरे को ये, और 1000 पार लाइक चाहिए, 1000 तो किसी को हो भी नहीं रहे, बट हाँ चाहिए, ठीक है। बस बाकी आपने देख ही लिया होगा मेरी शक्ल पहले की और अभी की, धोखा खाया रे भाई, तुम्हारे भाई ने ना धोखा दिया नहीं है मेरे भाई, ठीक है।
खैर बकरियां चलेगी वो ऊपर, तो चलते हैं वहीं।